नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी में। तो मैं आज आप लोगों को रोड नामचा यानी कि जनरल के बारे में बताऊंगा। रोड नामचा होता क्या है? रोड नामचा जो भी हम लोग डेली यानी कि दैनिक जो भी हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, लेन देन करते हैं, उसमें होने वाली सभी लेन देनों को रोड नामचा के अंतर्गत लिखा जाता है। तो इसे रोड नामचा कहा जाता है। एक बार इसको लिख के हम लोग समझते हैं। दिन में अर्थात दैनिक, ठीक है, रोज होने वाले सभी लेन देन को लिखा जाना रोज नामचा कहलाता है। रोड नामचा कहलाता है। रोड नामचा जो होता है वो एक व्यवसायी होता है, बिजनेसमैन होता है, कोई भी व्यापारी होता है। तो वो क्या करता है, अपने ट्रांजैक्शन, जैसे हमने माल खरीदा, माल बेचा, ऐसा खरीदना बेचना, ठीक है, या कोई उधार वगैरह जो भी हमारी क्रिया उसने की, तो वो पहले क्या करता है कि रफ कॉपी में लिखता है। हम लोग एक जैसे मैथ का सवाल लगाते हैं या कोई भी सवाल लगाते हैं तो उसमें उसको पहले रफ कॉपी में करते हैं ना, उसके बाद हम लोग अपनी स्कूल वाली कॉपी में करते हैं। तो उसी तरीके वो एक रफ कॉपी बनाता है। क्या करता है? रफ कॉपी बनाता है, ठीक। उसके बाद अपनी बुक, अकाउंट ऑफ बुक यानी कि खाते वाली पुस्तक में लिखता है। अकाउंट ऑफ बुक यानी कि खाता पुस्तक में लिखता है। और ये जो रफ कॉपी होती है ये इसके अंतर्गत नहीं आती है, ठीक है, ये इसके अंतर्गत नहीं आती है क्योंकि ये वेस्टेज कॉपी होती है। रफ कॉपी जो होती है उसको रफ कॉपी या वेस्ट कॉपी भी कहते हैं, ठीक है। इसको रफ कॉपी या वेस्ट कॉपी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो पहले लिखता है, अगर मान लो गलती हो गई तो उसको अकाउंट्स की बुक में लिखने से पहले वो उसको सुधार सकता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? रफ कॉपी या वेस्ट कॉपी, ठीक है। इसकी एक परिभाषा भी ये है जो किसने दी है? कार्टर ने। किसने दी है? कार्टर ने। कार्टर ने परिभाषा क्या दी है? परिभाषा किसने दी है? कार्टर ने दी है, ध्यान रखिएगा। कार्टर ने परिभाषा क्या दी है कि जो भी दैनिक प्रविष्टि लेन देन की जाती है तथा उसे रोड नामचे यानी कि एक जनरल बुक में लिखते हैं, रोड नामचे में लिखते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? जनरल प्रविष्टि यानी कि जनरल एंट्री, जनरल प्रविष्टि, ठीक है। जनरल प्रविष्टि ब्रैकेट में जनरल एंट्रीज अभी बताई जाएंगी आपको। जनरल एंट्रीज कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? जनरल एंट्रीज कहते हैं। आप लोग फटाफट ये नोट करिए, इसके बाद आगे बताया जाएगा। तो जनरल में जो होता है वो स्मरण वही एक बुक बनाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं? मेमोरेंडम बुक, ठीक है। स्मरण वही, ठीक है। क्या बोलते हैं? स्मरण वही, मेमोरेंडम बुक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेमोरेंडम बुक, ठीक है। अच्छा, इसको बनाने के उद्देश्य क्या होते हैं? इसको बनाने के उद्देश्य, हम लोग उद्देश्य की बात करेंगे, ठीक है। देखो, वैसे तो इसका कुछ होता है बेनिफिट, इसको बहुत ज्यादा जरूरी होता है लर्न करना, क्योंकि कोई भी आपके पास पॉइंट होता है। अभी मान लीजिए आपसे पूछ लिया किसी ने कि जनरल क्या होता है, तो मैंने बताया जैसे कि जनरल क्या होता है, जो भी डेली की ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको लिखने के लिए हम लोग एक बुक जो तैयार करते हैं उसको जनरल कहते हैं, ठीक है। वही एंट्रीज हमारी जनरल एंट्री कहलाती हैं। तो मेमोरेंडम बुक क्या होती है? स्मरण वही। स्मरण वही मैंने बताई कि
जो हम लोगों ने वेस्टेज कॉपी की थी उसके बाद ट्रांजेक्शन के लिए जो हम लोगों ने कॉपी तैयार की वही मेमोरेंडम बुक कहलाई। ठीक है, तो मेमोरेंडम बुक जो होती है सबसे पहले का इसका है, हम लोग इसमें लेन देन क्या करते हैं, जो भी हमारे लेन देन हुए हैं उनको आप मान लीजिए हम लोगों का छोटा बिजनेस है तो हम लोग ट्रांजेक्शन लर्न कर सकते हैं, लेकिन अब टाटा कंपनी हो गई, ठीक है, जियो कंपनी हो गई, तो इन लोगों के ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं। आप मान लीजिए कहीं पे कोई बड़ी मार्केट हो गई, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, मुंबई हो गई, दिल्ली हो गई, तो इन सब जगह में बहुत बड़ी बड़ी मार्केट होती है, तो बहुत से लोग तो कंप्यूटर नहीं रखते हैं या कंप्यूटर रखते भी हैं तो ट्रांजेक्शन तुरंत कंप्यूटर पे करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, तो वो लोग ट्रांजेक्शन पहले कॉपी पे करते हैं ना, तो ट्रांजेक्शन को याद करना मुश्किल है। किसको? ट्रांजेक्शन को याद करना मुश्किल है, होता है लेन देन। ठीक है, तो इसलिए उसको पहले वो लोग तैयार करवाते हैं, किसको? मेमोरेंडम बुक को। एक पहला उद्देश्य ये होता है। ठीक है, क्या होता है कि याद करना मुश्किल है। अब मैं शॉर्ट पॉइंट में बता रहा हूं आपको, याद करना मुश्किल है इसलिए वो क्या करते हैं, मेमोरेंडम बुक बनाते हैं। अब आप लोग इसका सेंटेंस बनाइए, याद करना मुश्किल है, यानी कि किसी भी व्यवसाय का कोई भी लेन देन जो होते हैं अधिक लेन देन होने के कारण इसको याद करना मुश्किल है, इसलिए हम लोग मेमोरेंडम बुक बनाते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या आता है? सेकेंड पॉइंट क्या आता है हमारा? अच्छा, ऑडिटिंग होती है कभी कभी, आपने सुना होगा ऑडिटिंग। ऑडिटिंग क्या होता है कि जो भी हमारा बिजनेस होता है उसमें लास्ट में फाइनेंशियल ईयर में देखा जाता है कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, तो उसमें ये कुछ ट्रांजेक्शन गलत भी हो गए, कुछ सही होते हैं, तो गलत वालों को सही करना होता है, तो उसमें ये मदद करता है। क्या करता है? अंकेक्षण। ऑडिटिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? अंकेक्षण। क्या बोलते हैं? अंकेक्षण। ऑडिटिंग। ऑडिटिंग, ठीक है, ऑडिटिंग करने में सहायक। ऑडिटिंग करने में सहायक। ऑडिटिंग करने में सहायक। सेकंड पॉइंट हो गया। अच्छा, मैं इधर भी एक पॉइंट लिख रहा हूं, इधर भी लिख रहा हूं, तो आप कंफ्यूज मत होना, एक ही चीज है। ठीक है, थर्ड क्या है? थर्ड हमारा पॉइंट क्या होता है? अब हम लोग मान लीजिए कुछ एंट्रीज गलत हो जाती है कभी कभी, है ना, तो उनको बाद में सही करना पड़ता है। तो एक हमने याद करना मुश्किल बताया था, दूसरा अंकेक्षण बताया ऑडिटिंग, तीसरा क्या है कि गलत एंट्रियां जो होती हैं, गलत प्रविष्टि होती है, उनको सही करने में सहायक। तो त्रुटियां या गलतियां निकालने में सहायता। त्रुटियां या गलतियां निकालने में सहायता। निकालना मतलब उनको सही करना ही है। ठीक है, निकालना मतलब क्या है? उनको सही करना। अच्छा, चौथा पॉइंट क्या हो सकता है? गेस करिए थोड़ा सा, चौथा पॉइंट। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। चौथा पॉइंट होगा कि एक याद करना, दूसरा अंकेक्षण ऑडिटिंग, तीसरा गलतियां निकालना। चौथा क्या होता है? हम लोगों को कभी कभी समय की दिक्कत हो जाती है, तो ये हमारा समय भी बहुत ज्यादा बचाता है। रात में हम लोग क्या होते हैं, रात में हम लोग फ्री होते हैं, स्ट्रेस फ्री होते हैं सोते समय, तो हम लोग एक बार इसको चेक कर सकते हैं कि कोई गलती तो नहीं है, तो ये समय बचाने में मदद करता है। क्या करता है? समय बचाने में मदद करता है। समय बचाने में मदद करता है। ठीक है, समय बचाने में मदद करता है। आपकी ये 4 पॉइंट्स हैं, तो चारों आप लिख लीजिए, मैंने शॉर्ट में लिखा है। आपको अगर पूरा मैंने इस सेंटेंस भी बताया है, सेंटेंस में लिखना है, आप सेंटेंस में लिखिए, शॉर्ट में लिखना है शॉर्ट में लिखिए। ठीक है, आप इसको फटाफट नोट करिए। अच्छा, रोडनांचा। रोडनांचा जो होता है वो एक बुक होती है। ठीक है, तो इसको किससे लिया गया है? फ्रांसीसी शब्द है ये। कहां से? फ्रांसीसी, यानी कि फ्रांस वर्ड है। कौन सा? जनरल। ठीक है, जनरल। जनरल वर्ड जो है फ्रांस से लिया गया है, ये फ्रांसीसी शब्द है जो कि जॉर से बना है। किससे? जॉर। जॉर का मतलब क्या होता है? दिन। दिन या डे। दिन या डे। ठीक है, क्यों क्यों लिया गया? क्योंकि हमने बताया ना अभी, जब रोजनांचा में हम लोग डेली इंक्रीज करते हैं ना, क्या करते हैं? दैनिक दैनिक प्रविष्टियां करते हैं। दैनिक प्रविष्टियां करते हैं। ठीक है, कौन करता है? हम लोग करते हैं, यानी कि व्यापारी, व्यवसायी करता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? जनरल या रोजनांचा कहते हैं। अच्छा, जनरल जो होती है वो डेली इंक्रीज करने वाली सबसे महत्वपूर्ण और प्रधान पुस्तक होती है। जो जनरल होता है, जो जनरल पुस्तक
खातों में यानी कि अकाउंट्स में सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रधान किताब है। ठीक है, प्रधान यानी कि इंपॉर्टेंट किताब है। इसकी फर्स्ट बुक जो है वो कौन सी है? जनरल है, प्रधान किताब है। ठीक है, अच्छा इसकी परिभाषा क्या है? किसकी? रोडनामचा की परिभाषा किसने दिए? कार्टर ने दिए। कार्टर एक विद्वान थे जैसा कि आपको पता है। ठीक है, कार्टर ने परिभाषा दी है कि रोजनामचा दैनिक व स्मरण यानी कि मेमोरेंडम बुक पुस्तक से की जाने वाली सभी प्रविष्टियां रोजनामचा या रोजनामचा प्रविष्टि कहलाती हैं, यानी कि जनरल एंट्रीज कहलाती हैं। जनरल एंट्रीज कहलाती हैं। कौन सी बुकें? देखो, डेली और मेमोरेंडम बुक से की जाने वाली सभी ऑल एंट्रीज, ठीक है, ऑल एंट्रीज क्या कहलाती हैं? जनरल एंट्रीज कहलाती हैं। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। आप इसको नोट करिए, लर्न करिए। सेकंड वीडियो में मिलते हैं। नमस्ते।